तो अब हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी तरह की इनवॉइसेस बना सकते हैं। हर बिजनेस का अपना एक स्टैंडर्ड होता है और उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है सेल इनवॉइस बनाने के लिए। विजय ईआरपी बेसिकली 9 तरह की 9 तरह की इनवॉइसेस बनाने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इनवॉइस अगेंस्ट कस्टमर पीओ, जहाँ पर हम एक कस्टमर का पीओ बनाएंगे और उस पीओ के अगेंस्ट में सेल्स इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो उसमें हमें करना क्या होता है, जो मेन फैक्टर है किसी भी इनवॉइस को बनाने के लिए वो होते हैं, नंबर एक पार्टी का नाम, उसके बाद पार्टी का नाम और उसका एड्रेस जीएसटी नंबर, इसके बाद वहाँ पर हम क्या टैक्सेस लगाने वाले हैं और किस आइटम को हम सेल करेंगे। बेसिक ये 3 चीज़ें जिम्मेदार होती हैं किसी इनवॉइस को बनाने के लिए। बाकी और उसके सबॉर्डिनेट हैं, चाहिए तो रिक्वायरमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हमें मास्टर की तैयारी करनी होती है वो इन्हीं की होती है कि हम किस पार्टी को बनाने वाले हैं, किस टैक्स रेट पे बनाने वाले हैं और कौन से आइटम का बिल करने वाले हैं। जैसे मास्टर में हमने पहले देखा था कि हमने कस्टमर का नाम यहाँ पर बनाया था, तो इसमें हमें पार्टी का नाम, उसका कोड और ग्रुप जो रखना है वो रखना है हमें सन्ड्री डेबिटर। मैं एक पार्टी का नाम आपके सामने बना देता हूँ, WWWXYZ, और इसका जो कोड है वो WW डाल देते हैं। बाकी एड्रेस, प्लॉट नंबर A, सेक्टर B, सिटी वही फरीदाबाद ही कर देते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन वैसा ही रहेगा। जीएसटी नंबर 06, सेव इट, नो थैंक्स। जहाँ पर हमने इनवॉइस के लिए पार्टी का नाम बनाया था, ठीक उसी जगह पर हमें टैक्सों के नाम भी बनाने होते हैं। जैसे CGST @9%, CGST 9, यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाना, इसको हमें लेके जाना पड़ेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, और ये वाली जगह है जहाँ पर हमें टैक्स का परसेंटेज लिखना है, लेकिन वहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं आएगा, ओनली न्यूमेरिक रहेगा, और इसके बाद इसे सीधा सेव कर देना है। ये कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से इस कोड को बनाया हुआ है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमें जो जितने भी टैक्स बनाने हैं, चाहे CGST, चाहे SGST, चाहे IGST, वो सब यहाँ पर बनेंगे और उनका एक कोड होगा जिसे हम टैली ट्रांसफ़र करते वक्त यूज़ करते हैं। कोड को डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक इसी तरह से हमारे पास में एक अकाउंट और होता है, सेल क्रेडिट टू, जिसमें हमें लिखना होता है लोकल सेल है कि सेंट्रल सेल है। अगर हमारे पास में एक लोकल सेल है तो लोकल सेल 18%, और इसका भी एक एलियास होता है, हम लोग जो डालते हैं वो लोकल 18 डालते हैं, और अगर सेंट्रल होगा तो सेंट्रल 18। ग्रुप के अंदर यहाँ पर हमें सेल सेलेक्ट करना होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर सेव कर दो और हमारा काम हो गया। ये सब हमें कहाँ पे चाहिए होंगे, ये हमें मास्टर के अंदर कस्टमर पीओ बनाते वक्त चाहिए होंगे। अभी हमने एक पार्टी का नाम बनाया है WWXYZ, मैं उसे एक बार अप्रूव कर देता हूँ, आपको नहीं करने की ज़रूरत है, हमने इस सिस्टम में उसे अभी चालू कर रखा है, तो इस वजह से हमें इसे एक बार अप्रूव करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये हमें परचेज ऑर्डर के अंदर दिखाई नहीं देगा। अभी मैंने इसे सेव कर दिया और अब एक कस्टमर पीओ बना लेते हैं। कस्टमर पीओ इनवॉइस करने के लिए WWWXYZ, परचेज ऑर्डर में मैं अभी रैंडमली कोई भी एक नंबर प्लेस कर रहा हूँ, और आइटम भी मैं एक ऐसे ही ले रहा हूँ कोई भी। यहाँ पर क्वांटिटी मैं एक भर रहा हूँ 5050 का, रेट इसने उठा लिया है जो हमारे आइटम नेम मास्टर के अंदर है, और मैं अभी भी इसी को सेम रेट रखने वाला हूँ। ऐड, और ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि हमारे पास में लोकल सेल है, और लोकल सेल के लिए हमें सेल लोकल को सेलेक्ट करना होगा जो हम सेल क्रेडिट टू सेल्स के अंदर बना के आए थे।
ठीक इसी तरह से हमें यहाँ पे CGST 9% एंड SGST 9% को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि इनवॉइस बनाते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। सेल इनवॉइस बनाने से पहले मैं आपको एक रूल्स और समझाना चाहता हूँ। ये हमारे पास में जब हम एडमिन के अंदर जाते हैं और कस्टमर यानी कंपनी सेटअप और रूल, यहाँ पर हम एक चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि इनवॉइस हमारा जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं कि अगर वो हमारा कस्टमर का पीओ को देख के बनाए, जो भी हमने कस्टमर पीओ के अंदर रेट डिसाइड किए हैं, रेट का मेरा मतलब है ड्यूटी रेट 18%, सेल क्रेडिट टू 18%, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और या फिर हमारा जो लास्ट इनवॉइस होता है, जब भी एक इनवॉइस बन जाता है तो उसके बाद जो भी आपने रेट डिसाइड कर दिया उस इनवॉइस के ऊपर, तो हमेशा उसी टैक्स को उठा के लाएगा। और एक होता है कि हमारे पास में एक आइटम के अलग अलग परसेंटेज का इनवॉइस बनना होता है। मान लो मेरा एक ही कस्टमर है, लेकिन एक इनवॉइस मैं उसे 18% का बना रहा हूँ और दूसरी बार मैं उस कस्टमर को इनवॉइस तो कर रहा हूँ, लेकिन उस केस में 18% ना होके 6 यानी कि 12% का इनवॉइस होना है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम फिर ना तो कस्टमर के पीओ के साथ जुड़ते हैं और ना ही उसके लास्ट इनवॉइस के साथ जुड़ते हैं। हम जुड़ते हैं फिर यहाँ पर इनवॉइस आइटम के साथ में, यानी एक आइटम का जो रेट लास्ट हमने लगा दिया था उसी रेट को वो फिर से रिमेंबर यानी याद रखेगा और उसको लगा देगा ताकि हमारा यूज़र उसमें गलती ना कर पाए। तो मैं अभी जो सेलेक्ट करता हूँ वो करता हूँ कस्टमर पीओ के साथ में। जो हमने पीओ के साथ में इनवॉइस बनाने के लिए रूल सेट किए हैं, जो ड्यूटी एंड टैक्सेस सेट किए हैं, सेम वो हमें इनवॉइस पे फिल करके देगा और चेंज करने की परमिशंस हमारे हाथ में फिर भी रहेगी। सेल्स इनवॉइस, मैं अभी इनवॉइस बना चुका, कस्टमर का नाम बना चुका हूँ, ड्यूटी एंड टैक्सेस बना चुका हूँ, एक कस्टमर का पीओ बनाया है आपके सामने, और मैंने एक रूल सेट करा है कि जब भी मैं इनवॉइस बनाने जाऊंगा तो मुझे वो कस्टमर पीओ में जो भी मैंने ड्यूटी एंड टैक्सेस लगाया है उसी को इनवॉइस के अंदर दिखा दे। तो अब हम एक इनवॉइस बनाते हैं, www, ये यहाँ पे मैं एक परचेज ऑर्डर ले रहा हूँ जो मैंने लास्ट वो लगाया था। यहाँ पे मुझे एक व्हीकल नंबर लेना होगा, व्हीकल नंबर के बाद हैंडल्स। ये वहाँ से पिक करके लाया कि हमने वहाँ पे 50 क्वांटिटी का एक इनवॉइस बनाने की परमिशन दी है, मैं 50 यहाँ बना सकता हूँ। अगर मैं 50 से ऊपर जाता हूँ तो ये हमें वहाँ पर इनवॉइस नहीं करने देगा, हमें 50 तक का अलाउड है। अगर मैं वहाँ पे 0 डाल देता, 50 क्वांटिटी नहीं डालता, तो ये मुझे कितने नंबर तक भी इनवॉइस बनाने की परमिशन दे देता। तब ये कस्टमर के पीओ को क्वांटिटी के साथ लॉक नहीं करता, उसको परचेज ऑर्डर को ओपन मान के कंटिन्यूसली मुझे बिलिंग करने देता। अभी मैंने क्योंकि उसके ऊपर क्वांटिटी 50 की रखी है तो इस वक्त मुझे वो 50 क्वांटिटी से ऊपर इनवॉइस नहीं करने देगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने 6 क्वांटिटी लिखी है और इस इनवॉइस के अंदर रेट इसने अपने आप ही पिक कर लिया है और अमाउंट 180 आ गया है। और मैं इसे बैलेंस इज़ 50, जैसे ही मैं इसे ऐड कर देता हूँ और मैं वापस इसको देखता हूँ तो यहाँ पे 44 रह गया, क्योंकि मैंने अभी 6 क्वांटिटी का इनवॉइस किया है और मेरे पास में जो सेल्स इनवॉइस क्वांटिटी है वो आ गई है 6, ऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास 50 है, तो इस वक्त बैलेंस क्वांटिटी 44, यानी कि मैं 44 का इनवॉइस और कर सकता हूँ इस पार्टी को इस आइटम के साथ में। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था कि जैसे ही कस्टमर का पीओ हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने सेल लोकल 18%, CGST एंड SGST 9% ऑटोमेटिकली उठा लिया। बस मुझे सेव इट करना और मेरा काम हो गया। इनवॉइस इज़ रेडी। इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस लाइन पे जाके प्रिंट ऑप्शंस दबाना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट और एक्स्ट्रा कॉपी का निकालने का प्रोविज़न है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मुझे एक्स्ट्रा कॉपी का प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो एक्स्ट्रा कॉपी को अनटिक करेंगे और प्रिंट ऑप्शंस दबा देंगे, जो हमें इनवॉइस प्रिंट करने का एक नए डायलॉग बॉक्स के पास लेके जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास में लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट 2 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। एक इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास आइटम्स कम होते हैं और मैं उसे हॉरिजेंटली यानी कि
लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ही हमारा इनवॉइस उस पे एडजस्ट हो जाता है। अभी जैसे आप देख रहे हो 48 में इसने अपना एक रैंडमली इनवॉइस को सेलेक्ट करके और एडजस्ट किया है उस पेपर साइज़ को, जो कि आधे पेज में दिख रहा है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कस्टम साइज़ किया हुआ था। अगर मैं इस कस्टम साइज़ को वापस 100 पे ले जाता हूँ तो ये अपने सही रूप में आ जाएगा, जो कि लगभग A4 साइज़ के पेपर के ऊपर सेट किया हुआ है। फर्स्ट कॉपी हमारी ओरिजिनल की होती है, सेकंड हमारी डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लिकेट एंड एक्स्ट्रा। जैसे ही मैं इसे सेव को यस करूँगा, मेरी 3 कॉपियों का प्रिंट का सेट निकल के बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन आता है कि क्या हम इसके साथ में ई वे बिल को मैनुअली बना के अपडेट कर सकते हैं। हम कहते हैं हाँ, हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई वे का एक ऑप्शन है नेक्स्ट इनवॉइस के साथ में ही। यहाँ पर हमें ई वे बिल नंबर डालने का एक प्रोविज़न दिया हुआ है। अगर मैं अपडेट करता हूँ तो ये मुझे वो अपडेट ई वे बिल का यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में एपीआई परचेज करके रखी होती है और हम ई इनवॉइस इसके साथ करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ई वे बिल पर ही क्लिक करेंगे। ई ई इनवॉइस एपीआई पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एपीआई क्रीडेंशियल्स के साथ जुड़ करके जीएसटी पोर्टल से ये दो चीज़ें लेके आएगा। आपका ई इनवॉइस का ACK नंबर और IRN नंबर यहाँ पर फिल कर देगा और उसका जो डिजिटल QR कोड होता है उसको भी आपके इनवॉइस के ऊपर छाप देगा। इस वक्त ये मेरे पास में डेमो रन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी API की डली हुई नहीं है। लेकिन मेरे और कस्टमरों के साथ में वो अपना API ख़रीद के रखते हैं तो वहाँ पर API की डली होती है। जिन कस्टमर्स को एपीआई नहीं खरीदना है, अपने पोर्टल से इनवॉइस बनाना चाहते हैं, तो वहाँ उसका प्रोविज़न भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ जेएसएन फाइल पे क्लिक करना है। हर इनवॉइस के साथ में एक जेएसएन फाइल अपने आप ही ऑटोमेटिकली साथ के साथ रेडी हो जाती है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और सभी रिपोर्ट्स को रिपोर्ट बटन के साथ हमने जोड़ा हुआ है। आप सेल्स इनवॉइस की गई हर इनवॉइस का रिपोर्ट आप रजिस्टर के साथ में अलग अलग फॉर्मेट में देख सकते हैं। जो जर्नल यूज़ किया जाता है वो होता है सेल रजिस्टर, जहां पर हम अपनी इनवॉइस की सेल्स देखते हैं, जिसमें हमें पार्टी का नाम, बेसिक और अदर इन्फॉर्मेशंस के साथ में ग्रॉस भी दिखता है। लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो पूरे इंडिया लेवल पर अपना इनवॉइस रेज करते हैं और उन्होंने सेल्समैन को भी ऐड किया हुआ है। ये फैसिलिटीज़ आपको भी मिलती है। कैसे करना होता है उसके लिए कुछ खास नहीं है। जब आपने कस्टमर का नाम यहाँ पे बनाया था तो इन्फो के नाम से एक प्लस आइकॉन दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपने सेल्समैन के नाम को ऐड कर सकते हैं। अगर ये आप देख पा रहे हैं तो ये सेल्समैन का नाम है। आपने कुछ नहीं करना है। आप जिस पार्टी को जिस सेल्समैन के साथ जोड़ना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अमित लिख दूँ तो ये एक पार्टी है हमारी XYZ जो अभी अभी हमने बनाई थी और मैं इसे अमित के साथ जोड़ देता हूँ। तो ये जो भी सेल्स इस पार्टी के लिए होगी तो अमित के खाते में मिल जाएगी, चाहे वो हरियाणा फरीदाबाद की पार्टी है या वो फिर उत्तराखंड की पार्टी है या यूपी की पार्टी है। स्टेट वाइज आपके यहाँ पर रिपोर्टें बननी शुरू शुरू हो जाएंगी। कैसे होगा? सेल्स इनवॉइस में जो रिपोर्ट बटन दिया गया था यहीं पर ही आप देख पाओगे। ये आपको कस्टमर, सिटी, स्टेट और एग्जीक्यूटिव के साथ में आपको एक रिपोर्ट बना के देगा। यहाँ पर मैंने अभी अमित लिखा था और ये वाली सेल अमित के खाते में चली गई 180 रुपये की। सेम टू सेम ये फॉलो करेगा हर रिपोर्ट के साथ में। और इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो आप अपने फ़ायदे के लिए ले सकते हैं। इन रिपोर्टों को आप एक्सेल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे आप अपने हिसाब से कोई भी मैनिपुलेशन करके या कोई अपना ग्राफिक्स या किसी भी तरह के लेवल पे ले जाके अपना काम कर सकते हैं। सेम यहाँ पर ही आपको टैली के अंदर सेल्स को ट्रांसफ़र करने का फैसिलिटी मिलता है। जब मैं आपके साथ बैठूंगा, जब आप हमारा सॉफ्टवेयर ख़रीदेंगे, तो ये मैं आपको रन करके प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि आपके जो सेल्स इनवाइस बनी है उसको आपको टैली के अंदर एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर एक फ़ाइल जनरेट करके देगा विजय ERP और आपके सेल्स टैली के अंदर चढ़ जाएगी विदाउट एनी एरर, 0% एरर। फर्स्ट जो हमने आपके साथ में अभी जो बताया था वो इनवॉइस को अगेंस्ट कस्टमर के साथ बनाया था। लेकिन क्या होता है कि हम हर
कस्टमर की रिक्वायरमेंट यही नहीं होती कि वो सिर्फ अपने कस्टमर को अगेंस्ट पीओ के ही बनाए। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कस्टमर परचेज ऑर्डर देते हैं लेकिन बाद में हर महीने के साथ एक शेड्यूल को प्लेस कर देते हैं कि आपने इस शेड्यूल के अगेंस्ट में सप्लाई देनी है, और हम क्या चाहते हैं, शेड्यूल वर्सेस सप्लाई। तो ईआरपी के अंदर ये फैसिलिटी दी हुई है कि जब आप कस्टमर का पीओ बनाते हैं तो उसके साथ आप एक शेड्यूल भी बना सकते हैं। कहाँ पर? मटेरियल प्लानिंग के अंदर। अभी वैसे हम प्रोडक्शंस के अंदर नहीं गए हैं, मैं सिर्फ आपको इनवॉइस बनाने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे शेड्यूल डालना पड़ेगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026 के लिए, ताकि हम ये देख सकें क्या इसके अगेंस्ट में हमारा इनवॉइस बन सकता है, और अगर इनवॉइस बनता है तो उसका हमें रिपोर्ट क्या क्या मिलेगा। जैसे हमने एक नई पार्टी बनाई थी, यहाँ पर मैंने एक उसको लिया, शेड्यूल का एक नंबर डालना ज़रूरी है। जैसे मैं अभी 7 नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पर मुझे एक पार्ट नंबर मिला। फर्स्ट वीक में मैं कहता हूँ कि मैंने 6,000 का उसे सप्लाई करना है, और सेकंड वीक में मैं कहता हूँ, वीकली ज़रूरी नहीं है, आप अगर एक महीने का पूरा शेड्यूल आपकी पार्टी आपको देती है तो आप किसी एक कॉलम में डाल के उसे प्लेस करके फॉर द मंथ ऑफ डालना ज़रूरी है। जैसे इस वक्त जनवरी है और मैं जनवरी का ही शेड्यूल बना रहा हूँ, यहाँ पर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं इस वक्त शेड्यूल वर्सेस सप्लाई देखना चाहूँ किस पार्टी का, WWXYZ का, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा दिस वन XYZ। ये हमारी पार्टी का नाम है, ये हमें बता रहा है, ये आइटम का नाम है। 6,000 का मैंने अभी प्लेस किया था ऑर्डर, और सेल ऑलरेडी 6 किया हुआ है जो अभी रिसेंटली हमने करके बनाया था, तो यहाँ पर ये उसी को काउंट कर लेता है। और बैलेंस ये बता रहा है 5,994, और क्योंकि हमारे पास में रेट वहाँ पे लगा हुआ है तो ये भी बताने लगा है कि मेरे पास में कितने अमाउंट का बैलेंस इस वक्त बचा हुआ है It's जो 9 मुझे o'clock. बनाना है। चलो नेक्स्ट इसके आगे चल पड़ते हैं। अगर मैं शेड्यूल वर्सेस सप्लाई मैंने देखी है, लेकिन अगर मैं शेड्यूल के अगेंस्ट ही इनवॉइस करना चाहूँ तो उसके लिए क्या करना होगा? तो हमारे पास में एक ऑप्शन है इनवॉइस का ही। जब मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ WW, तो मुझे यहाँ पर कस्टमर पीओ को सेलेक्ट करने के बाद जो भी इनवॉइस मैं करूँगा वो शेड्यूल के अगेंस्ट ही होगा, पेंडिंग शेड्यूल, और ये हर महीने पे क्लोज हो जाता है। 7 नंबर मैंने अभी बनाया था आपके सामने, 7 नंबर ये दिख रहा है 6,000 का, जबकि कस्टमर पीओ मैंने बनाया था बहुत कम का, और उसमें मैंने सिर्फ 6 ही प्लेस किए थे सेल्स इनवॉइस के अंदर। और यहाँ मैं एलिजिबल हूँ इस पार्टी के लिए 60,000 क्वांटिटी सेल करने के लिए, लेकिन मैं अगर कहता हूँ नहीं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ 4,000 ही क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास में एक लॉट नंबर डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर इनवॉइस को कोई ना कोई एक लॉट नंबर ज़रूर मिलता है प्रोडक्शन के अंदर, जो हमारा ERP इसे प्लेस करवा देता है। लेकिन इस वक्त मैं इसमें सिर्फ 555 डाल रहा हूँ, और पैकिंग के लिए ये अपने आप ही एक टैग स्लिप भी निकाल देता है। ये एक एडवांटेजेस और है। मान के चलता हूँ मेरे एक बिन के अंदर 300 क्वांटिटी आती है, तो ये अपने आप ही निकालेगा कि आप 300 के हिसाब से 13 बिन आपको तैयार करना पड़ेगा, और एक बिन के अंदर 100 क्वांटिटी आएगा। रिमार्क में मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ और ऐड ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे ऐड करता हूँ मेरा एक इनवॉइस रेडी हो जाता है। टैक्सेशंस इसने ऑलरेडी वही रीड कर लिया है जो हमने सेल्स ऑर्डर के अंदर डाला था, और ये मेरा सेल्स इनवॉइस रेडी हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे 2 चीज़ें दिख रही हैं। आप सेल्स इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं जो आपने अभी अभी डाला है, और इसके साथ ही आपको टैग भी मिलेगा। टैग से मेरा मतलब है कि हमें जब इनवॉइस बनाते हैं तो हमने कुछ प्लास्टिक्स बिन यूज़ करनी होती हैं या फिर पॉलीथीन के बैग यूज़ करने होते हैं जिसके अंदर क्वांटिटी भर के पैक करके कस्टमर तक पहुंचाना होता है, तो उस पे एक टैग चिपकता है जिसे ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, एक्सेल सीट के अंदर मैनुअल बनाती हैं। लेकिन विजय ERP यूज़ करने का एक एडवांटेज ये भी हो जाता है कि वो जैसे ही ये सारी चीज़ें कर रहा होता है तो उसे एक स्लिप टैग और मिल जाता है, ये प्रिंट आउट निकाल के डायरेक्ट उसके ऊपर यूज़र चिपका सकता है, तो उसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म। 99% यूज़र का टाइम सेव हो जाता है। इससे आगे चलें, शेड्यूल वर्सेस सप्लाई आपको समझ में आ ही गया है। इसके बाद में हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसमें हम कहते हैं इनवॉइस तो हम बना रहे हैं लेकिन हमें ना तो शेड्यूल चाहिए ना ही हमें कस्टमर का PO चाहिए, मैं तो डायरेक्ट इनवॉइस करना चाहता हूँ, अभी मैं इन झमेलों में नहीं पड़ूंगा।
तो क्या ऐसा इनवॉइस विजय ईआरपी कर सकता है? मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ये एक कस्टमर्स के हाथ के ऊपर की बात है कि वो किस तरह से अपना बिलिंग को फास्ट करना चाहता है, ताकि उसके यहाँ पर कोई भी माल पेंडिंग ना रहे, वो जल्दी से जल्दी सेल हो जाए। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, सिर्फ एडमिन में जाना है और कंपनी के सेटअप में जाना है, और यहाँ पर इनवॉइस के साथ में आपको मिलता है कि सेल विदाउट परचेज ऑर्डर और सेव इट। जैसे ही मैं ये चीज़ करता हूँ तो मेरा जो इनवॉइस करने का तरीका था वो पूरा बदल जाता है। अब मैं यहाँ पे जैसे इनवॉइस करने जाता हूँ, XYZ की ही मैं बात करूँगा, WWW, तो यहाँ पर वो परचे ऑर्डर का नाम ही नहीं पूछता, आप जो मर्ज़ी लिखना चाहें लिखें, और इनवॉइस करने के लिए आपको ओपन कर देता है। जिस इनवॉइस को भी आप, जिस भी आइटम को आप इनवॉइस करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैंने इस वक्त लाइट को सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ 70 पीस लिखा है, जो वहाँ पर मास्टर में रेट था उसी रेट को उठा के लेके आ गया है, और बाकी क्रेडेंशियल वहीं से उठ के आए हैं। जैसे ही मैं इसे ऐड करता हूँ, हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको गाड़ी का नंबर डालना पड़ेगा। जैसे ही आप गाड़ी नंबर डालते हैं तो ये इनवॉइस रेडी हो गया, टैक्सेशन यहाँ पे ऑलरेडी डला हुआ है, सेव इट, और बिल बन गया। बाकी चीज़ें वैसी की वैसी हैं जैसे आपने पहले देखी थी। 4 नंबर पे आता है, क्या हम ऐसा इनवॉइस बना सकते हैं जिसमें अमोर्टाइजेशन लगा हुआ हो? नहीं, कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसा उन पार्टियों के साथ होता है जहाँ पर कस्टमर उनको एक डाई देता है और उस कॉस्ट को वापस लेने के लिए एक चार्जेस फिक्स कर देता है कि इस क्वांटिटी के बाद आपको हमें जो भी वो देना होगा, इनवॉइस देना होगा, उसमें अमोर्टाइजेशन कॉस्ट लग के आएगा। ऐसा इनवॉइस भी हमारे यहाँ पर रेडी होता है, उसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कोई ख़ास एफर्ट्स करना है। इनवॉइस अमोर्टाइजेशन FOC ये अलग से बना हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर कंपनियाँ काम कर रही हैं। इसमें सिर्फ हल्का सा चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा मैं आपका टाइम खर्च नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ आप जल्दी में हो। XYZ परचेज ऑर्डर नंबर मैंने ले लिया ये। हाँ, ये कंफर्म है कि ये बिगर कस्टमर POK नहीं बनेगा, चाहे आपने जो मर्जी किया हो, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर POK अंदर ही वो क्वांटिटी डाली जाती है जहाँ से अमोर्टाइजेशन कॉस्ट और उसका रेट चालू हो जाता है। जैसे ही मैं अमोर्टाइजेशन डालता हूँ तो ये हमें बताता है कि कितनी क्वांटिटी हम भेज रहे हैं, क्या रेट है, लॉट नंबर क्या है, FOC रेट क्या है। अगर 1 रुपये है, 10 पैसे है, कुछ भी हो सकता है, वो नैनो पैसों में भी हो तो भी काम करेगा। उसका अमाउंट क्या है, पैकिंग क्वांटिटी, HSN, ये माइनस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मैंने परचे ऑर्डर को लिया है वहाँ पर ऑलरेडी माइनस हो चुका है, क्योंकि उस PO के अंदर हमने क्वांटिटी कम डाली थी लेकिन शेड्यूल क्वांटिटी 6000 डाली थी अभी। इस वजह से वो PO के साथ लिंक काम करेगा, ना कि वो शेड्यूल के साथ काम करता है। और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे पैकिंग क्वांटिटी वगैरह लेके, और पूरा का पूरा अमोर्टाइजेशन रेट, उसकी क्वांटिटी, ऑर्डर में कितना था, और तब उसे सेव करने की परमिशन देता है। यानी आप ऐसा इनवॉइस भी कर सकते हैं जिसके लिए ना तो टैली के अंदर कोई प्रोविज़न दिया गया है और ना ही किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर दिया गया है। ज़्यादातर कंपनियां या तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवा के तब इस वाली बिलिंग को करते हैं, या फिर वो एक्सेल में इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, क्या हमारे पास में ऐसा इनवॉइस का है कि अगर कोई परचेज हमने वापस रिटर्न करनी हो, जो कि आज की डेट में डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के साथ भी किया जाता है, लेकिन कुछ कंपनियां आज भी एक इनवॉइस रेज करती हैं और उसी को ही चलन को आज भी अपनाए हुए हैं, तो हमने उसका भी प्रोविज़न इसके अंदर रखा हुआ है। सेल्स इनवॉइस बनाते वक्त आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपने सिर्फ टाइप बदल देना है कि आप इनवॉइस तो कर रहे हैं लेकिन वो परचेज का रिटर्न है। यहाँ पर ये रेयरली है, मैं कहता हूँ 100 में से एक कंपनी मुश्किल से इस तरह का काम करने की इच्छुक होती है। तो ये उनका अपना रिस्क है, मैं इसके लीगल फॉर्मेट के अंदर नहीं जाता हूँ, लेकिन आप ऐसा काम कर सकते हैं अगर आपके पास भी ऐसा कोई ऑप्शन होता है या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं। ये हमारी जो भी इन्वॉइसेस आपने देखी थी एक डोमेस्टिक इन्वॉइस थी। क्या हम कोई एक्सपोर्ट इन्वॉइस भी बना सकते हैं विजय ERP से, और उसमें क्या सारी चीज़ें मिलती हैं? तो हमारा जवाब है हाँ, बिल्कुल आप बना सकते हैं एक्सपोर्ट इन्वॉइस भी, और साथ में आपको पैकिंग स्लिप भी रेडी करके देगा विद वेट। कैसे? सिंपल, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स इन्वॉइस के साथ जाना है,
यहाँ पर आप प्लस करेंगे तो ये वो सारी चीज़ें भरने की बात करेगा जो एक्सपोर्ट इनवॉइस के अंदर चाहिए होती हैं। आप यहाँ पर ये सारी क्रेडेंशियल भरिए और आपको दो चीज़ें तैयार करके देगा। क्या? एक तो इनवॉइस की कॉपी देगा और आपको पैकिंग स्लिप देगा जो यहाँ पर आएगा प्रिंट के लिए। जब आप ये सारे काम करेंगे आप हमें कॉल करो, हम आपके साथ बैठ के इसको 100% आपके अनुसार बना के देंगे। अगर लगता है कहीं कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है तो वो भी करके देंगे। एक्सपोर्ट इनवॉइस 3 से 4 कंपनी ऐसी हैं जो ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर हमने सॉल्व कर दी हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम इस चीज़ के लिए रेडी रहते हैं कि हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अपनी यूनिक होती है और उसके लिए हम एफर्ट्स डाल के उतना चेंज ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट, क्या हम जो पेरोल्स बनाने की बात करते हैं या सैलरी हम अपनी पार्टियों को बना के देते हैं या फिर हमारा मेन पावर सप्लाई है अलग अलग कंपनियों के अंदर, क्या उसका भी बिलिंग हो सकता है? तो हमने उसको भी सॉल्व किया हुआ है। आप उन पार्टियों की सैलरी बना के देते हैं या फिर आपने अपने मैन पावर को दूसरे अपने कस्टमर के यहाँ पर दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में आप एक इनवॉइस बनाना चाहते हो, सैलरी के अगेंस्ट में अगर इनवॉइस बनाना चाहते हो तो वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। 8 से 10 कंपनी ऐसी हैं जो इस तरह की बिलिंग करती हैं और परफेक्टली उसका जीएसटी रिटर्न हर चीज़ बन के जाता है, इसके अंदर प्रोविज़न है। नेक्स्ट, अच्छा देखना चाहोगे तो मैं दिखा देता हूँ। वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया था सेल्स इनवॉइस के अंदर ही, पेरोल जी इनवॉइस पे के नाम से। इनवॉइस ये ट्रांसपोर्टर का है, एक और होता है सेल, सॉरी नहीं 100% है। मैं 1 मिनट रुको, लोकल यहाँ पे लॉगिन साइन इन जीडी इनवॉइस यहाँ पे जब हम जाते हैं तो ये प्रॉपर पिक कराता है सैलरी को। जैसे आपने यहाँ पे जिस पार्टी का नाम लिया वो पार्टी, उसका परचेज ऑर्डर, वेजिस या ओटी, कौन से का टाइप है, ये कौन से तरह का आप बिल बनाना चाहते हो, सिर्फ वेजिस का बनाना चाहते हो, ओटी का बनाना चाहते हो या ओटी प्लस वेजिस का बनाना चाहते हो। जैसे ही आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करते हो तो पिक फ्रॉम सैलरी, उस सैलरी से पूरा क्रेडेंशियल उठा के यहाँ फिल कर देता है। जैसे वेजिस है, ओटी है, ईएसआई है, पीएफ है और उसके ऊपर जो भी आपके चार्जेस है वो करेगा। ये आपका सर्विसेबल अमाउंट हो जाता है, उसके ऊपर सर्विस टैक्स परसेंटेज आ जाता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टीडीएस, राउंड ऑफ और यहाँ पे टोटल करके। अगर कोई आपके पास में ऐसी चीज़ है जो आप लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे उस हेड का नाम लिखा जाता है, अमाउंट लिखा जाता है, सेव इट एंड हो गया काम। इसका प्रिंट आउट वगैरह सब वैसे ही जैसे आप पहले कर रहे थे। इसका जेएसएन फाइल भी बनता है, इसका एपीआई के थ्रू ई इनवॉइस भी बनाया जा सकता है। तो हमने अभी आपको जो दिखाए हैं 7 नंबर 7 तरह के इन्वॉइस बता चुका हूँ। 8वां होता है हमारा जॉब वर्क इन्वॉइस, जो अगेंस्ट चालान बनाया जाता है। वो मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस ही करूँगा, कंप्लीट मैंने ऑलरेडी एक इससे पहली वीडियो में बना के आपको बताया था कि आप पहले जाके देख सकते हो। जॉब वर्क के अंदर जब मैं जॉब वर्क इन करता हूं तो मुझे यहाँ 2 तरह के इन्वॉइस देखने को मिलते हैं, एक डायरेक्ट इन्वॉइस और एक अगेंस्ट चालान। यानी कि जब मैं एक चालान बना के भेज रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में मैं यहाँ पर एक इन्वॉइस भी बना सकता हूँ। पार्टी का नाम लिखना होगा, पीओ लिखना होगा, चालान का नंबर याद है तो चालान नंबर, अदरवाइज उस डेट के ड्यूरेशन को जैसे सेलेक्ट करते हैं वो चालान को सेलेक्ट करवा लेता है और आपका इन्वॉइस बना देता है। ठीक इसी तरह से अगर मैं इन्वॉइस जो मेरा मटेरियल आया है और अगर मैं उसको डायरेक्ट बिल पे भेजना चाहता हूँ, बीच में चालान को नहीं लेना चाहता, तो डायरेक्ट इन्वॉइस से मैं बना सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, पार्टी का नाम, परचेज ऑर्डर नंबर, तो वो एक आरजीपी पेंडिंग जो मेरे पास पड़ा होता है पार्टी का, उसको सेलेक्ट करने देता है और उसके अगेंस्ट में बिल बना के रेडी कर देता है। सेम वही आपका एपीआई के थ्रू या फिर आपका जेएसएन के थ्रू ई इनवॉइस बन जाता है। अगर ई इनवॉइस करना चाहते हो, ई वे बिल करना चाहते हो, ई वे बिल, दोनों रेडी करके देता है जेएसएन फाइल को। तो हमारे सामने जो आप देख पा रहे हैं 9 तरह के आपके इनवॉइस हैं जो विजय ईआरपी हैंडल करता है। आपको जो भी
प्रोफेशन में आप काम करते हैं और बिलिंग का सॉफ्टवेयर हमारे विजय ईआरपी से लेना चाहते हैं तो 99% मैं श्योर हूँ कि आपकी हर ज़रूरत को ये पूरा करेगा और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर ज़रूर देगा।